दोस्तों एक व्यक्ति होता है जो कि मेहनत मजदूरी करता है, गाय और भैंस को चराने का काम किया करता है। और दोस्तों वह सुबह जैसे ही सुबह के 8 से 9 बजे का समय होता है तो सुबह 8-9 बजे अपने जानवरों को लेकर के, अपने गाय भैंसों को लेकर के जंगल निकल जाता है। और जब शाम को 6 से 7 बजे का समय होता है तब दोस्तों वह जंगल से लौट करके अपने मवेशियों को लेकर के अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन वह व्यक्ति सुबह अपने जानवरों को लेकर के तो जाता है, लेकिन शाम को 7 बजे तक घर वापस नहीं आता। और जब वो अपने घर वापस नहीं आता तो जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वह भागते हुए अपने मालिक के घर जाती है और अपने मालिक से कहती है कि साहब, जो हमारे अभी पति हैं अभी तक घर वापस नहीं आए, वो ज़रा ढूंढिए, उनको पता कीजिए कि क्या हुआ है, क्योंकि वो हर रोज़ शाम 6 से 7 बजे के बीच घर आ जाते हैं। लेकिन आज जो है 7 बज चुके हैं लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आए। तभी दोस्तों जो वह मालिक था, उसके जो 2 बेटे थे, वह सभी लोग मिल करके जंगल जाते हैं और उस व्यक्ति की तलाश करने की कोशिश करने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ में दोस्तों वहाँ पर कोई सफ़ेद चीज़ पड़ी थी, तो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और जब नज़दीक से जा कर के देखते हैं तो देखते हैं कि कोई वो और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो सुबह से लेकर के शाम तक जंगल में अपने गाय भैंसों को चराता था। अब जैसे ही इस बात की खबर उसकी पत्नी को लगती है, गाँव वालों को लगती है, सारे लोग हैरान थे कि आखिरकार वह व्यक्ति जो बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम किया करता था, किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो फिर अचानक से उसकी हत्या किसने कर दी, ये सोच करके सारे लोग परेशान थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ था और कौन था जिसने उस व्यक्ति को इस तरीके से मारा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दोस्तों घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोगों को ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आने वाली अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की घटना की शुरुआत करते हैं और इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है अरदासपुर, वही थाना पड़ता है सिरियाली थाना, और सिरियाली थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुखलाल होता है। दरअसल दोस्तों जो सुखलाल है वो मेहनत मजदूरी किया करता है, क्योंकि उसके पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई भी जमीन नहीं थी। सुखलाल दोस्तों दूसरे के घरों में काम किया करता है, मजदूरी किया करता है, दूसरों की खेतों बाड़ी की रखवाली किया करता है। सुखलाल की पत्नी जिसका नाम रागिनी होता है, और सुखलाल के 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। दोस्तों सुखलाल जो है वह बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ में अपने काम को किया करता था। लोगों के घरों से गाय भैंस लिया ले जाकर चराया करता था, यानी जिसके घर भी काम करता पूरे ईमानदारी के साथ करता हो। भले दोस्तों उसको पैसा कम मिलता हो, लेकिन सुबह से शाम तक अपने मालिक का काम बड़े ईमानदारी से करता था और उसी मेहनत मजदूरी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। एक दिन सुखलाल की मुलाकात लाल माटी गांव के रहने वाले रामदीन मालवीय से हो जाता है। दरअसल दोस्तों रामदीन मालवीय जो है उनके 2 बेटे और 1 बेटी होती है। बेटे की शादी हो चुकी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटे नौकरी करते थे, बाहर रहते थे। रामदीन के पास में काफ़ी ज़्यादा लंबी खेती थी और उनके घर पे जानवर भी थे। दरअसल दोस्तों जो रामदीन है, रामदीन की पत्नी का 2021 में देहांत हो जाता है। दोस्तों काम उनके घर पे ज़्यादा था, तभी वो सुखलाल से कहते हैं, सुखलाल मुझे एक नौकर की तलाश है, कुछ किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मेरे घर में परमानेंट रह करके मेरे जानवरों की देख रेख करे, मेरी खेती बाड़ी की देख रेख करे, और जो भी पैसे होंगे हम उसको उचित पैसे देंगे। जैसे ही सुखलाल ये बात सुनता है तो सुखलाल कहने लगता है कि साहब ये काम तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि सुखलाल के मन में ये विचार आने लगता है कि जो है दूसरों के घर अलग अलग कामों में जाता है, कल किसी दूसरे काम की तलाश में जाता है, परसों किसी दूसरे काम की तलाश में जाता है, तो सोचता है कि इससे अच्छी क्या बात है कि अगर मुझे एक ही जगह रोज का काम मिल जाए और मुझे वही पैसा मिलता है तो क्या दिक्कत है। तो अब सुखलाल जो है वह रामदीन के घर पे काम करने लगता है। 2021 की बात थी। अब वो रामदीन की खेती बाड़ी भी देखता है, चारा पानी भी काटता है। और जैसे ही सुबह होती है, 9-10 बजे का समय होता है, तभी वो रामदीन के गाय भैंस जानवरों को लेकर जंगल में चराने के लिए चला जाता है। दोस्तों सब कुछ अच्छा प्रकार से चल रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जो रामदीन है वह सुखलाल से कहने लगता है कि मुझे एक और नौकर की तलाश है, क्योंकि उसके घर का काम करने वाला कोई नहीं है, उसको घर का काम करने वाली एक नौकर की तलाश है। तभी दोस्तों जो सुखलाल है वो कहता है कि अगर आप कहें तो हमारी पत्नी जो घर पे अकेली बैठी रहती है, उसके पास कोई काम भी नहीं है, और अगर आप कहें तो मैं अपनी पत्नी को आपके घर पे काम करने के लिए लगा देता हूँ और आप हम दोनों लोगों को वेतन दे देना। अब दोस्तों जो रामदीन था इस बात को सुन के तैयार हो जाता है और कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पत्नी को लेकर के आइए, आपकी पत्नी हमारे घर का काम करेगी और तुम मेरे खेती बाड़ी काम करना, जानवरों का काम करना। अब जैसे ही दोस्तों जो सुखलाल था अपनी पत्नी को लेकर के रामदीन के घर आ जाता है,
अब दोस्तों सुखलाल सुबह उठता है और उठ करके अपना जानवरों का काम करता है, उसके बाद खेती बाड़ी का काम करता है, उसके बाद फिर वो जानवरों को लेकर के जंगल की ओर चला जाता है। इधर जो सुखलाल की पत्नी थी वह रामदीन के घर पे उसके घर का काम करने लगती है। अब होता यह है दोस्तों कि उसकी पत्नी को वहाँ घर पे काम करते हुए भी कुछ दिन का समय बीत चुका था। इधर दोस्तों सुखलाल की पत्नी उसके घर पे उसके बड़े ही अच्छे से काम करने लगती है, सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा था। 2021 से 2022 आ जाता है और 2022 में एक दिन जब सुखलाल खेती का काम कर रहा था, उसकी पत्नी भी खेतों में काम करने गई थी, तभी दोस्तों जो रामदीन है वह सुखलाल की पत्नी के पास में पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा गरीब हैं, आप लोगों की 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, हमें ये समझ नहीं आता है कि आप लोगों के घर का खर्च कैसे चलता होगा, आप लोग अपने परिवार का गुजारा कैसे करते होंगे। तब वो कहती है कि साहब हम लोगों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि हम लोग बहुत मजबूर हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा गरीबी है और हम लोग किसी भी प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ये हम ही लोग जानते हैं। रामदीन सुखलाल की पत्नी से कहने लगता है कि हम आपके घर का जितना भी खर्च है, आपके परिवार का जितना भी खर्च है, वो सब कुछ खर्च हम वहन कर सकते हैं, हम आपके बेटों की शादी भी कर सकते हैं। वह कहती है कि साहब ऐसा आप क्यों करेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, एक हम ही नहीं है। अगर आप मदद करने के लिए निकलेंगे तो फिर आप किसकी किसकी मदद करेंगे। तब वह कहने लगता है कि बात वह नहीं है, मुझे हर किसी की मदद करने के लिए नहीं कहते हैं, ना ही हम फ्री में आपकी मदद करेंगे। अगर हम आपकी मदद करेंगे, आपके परिवार का पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, उसके बदले में हमें भी आपसे कुछ चाहिए। तब वह कहती है कि साहब मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं खुद ही इतनी ज़्यादा गरीब हूँ, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तभी दोस्तों जो रामदीन था वह उसकी पत्नी से कहने लगता है कि आप देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हो, और जैसा कि आपको पता है कि 2021 में हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई, तब से हम अकेले हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि अगर आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ रिलेशनशिप में रहें, तो हम आपके परिवार का पूरा खर्च उठा सकते हैं। अब दोस्तों जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो थोड़ा-सा परेशान होती है, लेकिन फिर सोचती है कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है? अगर उसके परिवार का कोई पालन-पोषण करने वाला तैयार है, उसके परिवार पे पूरा खर्च करने वाला तैयार है, तो इसमें क्या जाता है? और ये सारा कुछ सुन कर के वो अभी अपने आप में फैसला करती है और इस काम के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि रामदीन और सुखलाल की पत्नी जो रागिनी थी, उन दोनों में रिलेशनशिप हो जाती है और वो दोनों एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सब कुछ उसी प्रकार से चल रहा था। सुखलाल को इस बात की कोई भनक नहीं थी, उसे कुछ पता भी नहीं था कि आखिरकार उसकी पत्नी और उसके मालिक ने, उसकी पत्नी और उसके मालिक के बीच में क्या चल रहा था। अब धीरे-धीरे करके 2022 से लेकर के 2025 आ जाता है, सब कुछ इसी प्रकार से चल रहा था। कुछ दिन पहले जो सुखलाल था वो अपने जानवरों को लेकर के जंगल में जाता है और जैसे ही दोपहर का समय होता है, तो थोड़ी-सी उसकी तबीयत गड़बड़ होने लगती है, उसका शरीर भारी-भारी लगने लगता है, उसका सर दर्द करने लगता है। तभी वो दोपहर के समय जंगल से जानवरों को लेकर के अचानक से घर आ जाता है और घर आने के बाद वह जानवरों को बाँधता है, उसके बाद सीधा अपने मालिक के घर पहुँच जाता है। अब जैसे ही वह घर के अंदर पहुँचता है तो अंदर का नज़ारा देख करके वह चौंक जाता है। दरअसल जो उसका मालिक था और जो उसकी पत्नी रागिनी थी, वह दोनों एक-दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में थे। अब जैसे ही सुखलाल ये चीज़ देखता है, तो उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और थोड़ी देर के लिए वह भूल जाता है कि आखिरकार वह किसके सामने खड़ा है, वह व्यक्ति कौन है, जो कि उसका मालिक है, जिसके द्वारा उसका गुज़ारा चलता है। और वह उसी समय अपने मालिक के ऊपर चीखने-चिल्लाने लगता है और कहता है कि हम आपको बहुत अच्छा आदमी समझते थे और मैंने सोचा कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन जो आपने किया है वो पूरा गलत है और मुझे यकीन ही नहीं था कि आप हमारी पत्नी के साथ में ऐसा काम कर सकते हो। अब दोस्तों जब वो चीख और चिल्ला रहा था और गुस्से में आकर के दोस्तों वह कहता है कि आज के बाद हमें आपके घर पे नहीं रहना, आप हमारा हिसाब कर दो और हम तुरंत ही आपके घर को छोड़ के जा रहे हैं। अब जो रामदीन था वो कहने लगता है कि देखो ठीक है, आपको आपका हिसाब चाहिए तो ले लो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन का हमें और समय देना पड़ेगा। 8 से 10 दिन अगर आपके हमारे पास और रुकते हैं तो 8 से 10 दिन में हम जो आपका पैसा है उसका व्यवस्था करके दे देंगे। उसके बाद आप हमारे घर से जाना चाहते हो तो चले जाना। दरअसल होता क्या है कि 50,000 रुपये सुखलाल का रामदीन के पास था, क्योंकि सुखलाल समझता था कि जो उसका मालिक रामदीन बहुत अच्छा है और जब उसे आवश्यकता होगी, जब वो चाहेगा अपने मालिक से पैसे ले लेगा। इसलिए उसके पास 50,000 रुपये करीब जो थे उसके उधार पड़े थे। अब जैसे ही सुखलाल सोचने लगता है ठीक है, जब इतने दिन हमने इनके पास काटे हैं तो 8-10 दिन की और इसके दिन घर पे रुक जाते हैं और फिर जैसे ही हमारा पैसा देगा वैसे ही हम लोग यहाँ से निकल करके तुरंत अपने घर चले जाएंगे, किसी और के यहाँ काम करेंगे, कोई दूसरा काम करेंगे। अब दोस्तों 20 अक्टूबर 2025 सुबह दीपावली के दिन था। तभी दोस्तों जो सुखलाल था वह रोज की तरह 8 से 9 बजे अपने जानवरों को लेकर के घर में जाता है और दोस्तों शाम के 7 बज चुके थे और दोस्तों 7 बजे तक जब सुखलाल अपने घर पे वापस नहीं आता,
तब उसकी पत्नी परेशान होती है और रामदीन से कहती है कि बाबूजी, अभी तक जो मेरे पति हैं वो घर वापस नहीं आए। अब दोस्तों जो रामदीन था वह अपने दोनों बेटों को लेकर साथ में और सुखलाल की तलाश करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसकी पत्नी भी साथ में अपने पति की तलाश कर रही थी और जब वो जंगल पहुंचते हैं और जंगल में कुछ लोग मिलते हैं, चौराहे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं किसी को सुखलाल नजर आया है, तो सारे लोग यही कहते हैं कि नहीं, सुबह के वक्त तो वो हमें दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद वो हमें दिखाई ही नहीं दिया। तभी वह चारों लोग मिल करके उसकी तलाश कर रहे थे, खेतों की तरफ ढूंढ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुखलाल कहीं गिर गया हो, उसे चोट लग गई हो या फिर उसे कोई और प्रॉब्लम आ गया हो। तभी दोस्तों जो रामदीन है उसकी नज़र पड़ती है खेत की मेड़ के पास में और देखता है कि वहाँ पर कुछ सफ़ेद चादर जैसा पड़ा है और जब पास में जा करके देखते हैं तो देखते हैं कि वह कोई और नहीं, सुखलाल था। सुखलाल की नब्ज को जब वो लोग टटोलते हैं तो पता लगता है कि सुखलाल की मृत्यु हो चुकी है। अब जैसे ही दोस्तों उसकी मौत की सूचना उसकी पत्नी को मिलती है, पत्नी चीखने चिल्लाने लगती है, तो अब तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंच करके सुखलाल के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगता है कि जो सुखलाल है वो गिरने के कारण नहीं, चक्कर आने के कारण उसकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि दोस्तों उसे लाठी से मारा गया है। उसके शरीर के अंदर चोट के निशान होते हैं। अब पुलिस दोस्तों परेशान थी कि आखिर सुखलाल को किसने मारा है। ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जो सुखलाल की इस तरीके से निर्मम हत्या कर सकता है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता हो, मजदूरी करता हो और मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उससे भला किसकी दुश्मनी हो सकती है। तभी दोस्तों पुलिस इस केस की छानबीन कर रही थी और पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये कौन है। और दोस्तों पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे कि जाहिर हो सके कि सुखलाल का हत्या करने वाला कौन है। तभी दोस्तों पुलिस अपने मुखबिरों को उस गांव में भेजती है और उसके बाद दोस्तों उस गांव के एक घर में पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार सुखलाल और रामदीन के बीच जो संबंध थे, इनके बीच का जो माहौल था वह कैसा है। तभी दोस्तों गांव में कुछ लोग इस चीज की कानाफूसी कर रहे थे कि इससे पहले कुछ लोग रामदीन और सुखलाल की पत्नी रागिनी को एक साथ कई जगहों पर साथ देखा था। गांव में इसकी चर्चा थी कि जो सुखलाल की पत्नी है उसके रामदीन के साथ नाजायज संबंध है। और जब यह बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस दोस्तों इस केस की अच्छे से छानबीन करने लगती है और उसके बाद वह रामदीन को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब रामदीन से सख्ती से पूछताछ करती है तो अब वह टूट जाता है, पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दरअसल वह पुलिस को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि साहब 2021 में मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उसके बाद जो सुखलाल है उसको अपने घर पे काम करने के लिए रखता है और फिर वह उसको पत्नी को भी अपने घर पे काम करने के लिए रख लेता है। सुखलाल की उम्र अभी 45 साल के आसपास थी और जो उसकी पत्नी रागिन थी उसकी उम्र 44 साल के आसपास थी। और दोस्तों जो रामदीन था उसकी उम्र 58 वर्ष के आसपास थी। और फिर वह सुखलाल की पत्नी से नज़दीकियां बढ़ाने लगता है, उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और जब एक दिन सुखलाल उसको अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है तो इस बात को लेकर के उस दोनों के बीच विवाद होता है। जब वो अपने पैसे की डिमांड करता है तब रामदीन सुखलाल को रास्ते से हटाने का अपना एक प्लान बनाता है और वह जंगल में जा करके दोपहर के वक्त हत्या कर देता है। पुलिस रामदीन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जो उसकी पत्नी थी अब तक उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है क्योंकि शायद उसकी पत्नी को यह बात नहीं पता थी कि उसकी मालिक ने ही उसकी हत्या की है। उस विषय में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं करती है। तो दोस्तों इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि दोस्तों इस घटना से हमें एक सबक और सीख मिलना है। तो हम जहाँ भी काम करते हैं, किसी मालिक के यहाँ काम करते हैं, कितना भी अच्छा हो, आपको कितना भी विश्वसनीय हो, आपको कितना भी लगे कि आपका मालिक जो है बहुत ही अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। आप हर महीने की पेमेंट अपने मालिक से लेते रहें और उसे अपने किसी बैंक अकाउंट में या फिर आप अपने हिसाब से पैसा आप अपने पास रखिए। क्योंकि दोस्तों जो पैसा था वो 50,000 रुपये हो चुका था और रामदीन उन पैसों को नहीं देना चाहता था क्योंकि ज़्यादा पैसों के कारण वो लालच में आ जाता है और फिर वो सुखलाल की हत्या कर देता है। दोस्तों आज की इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को सिर्फ सजग और सतर्क करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।